Hello student, good morning. Okay, I hope you have completed the chapter 54 in proper way. Today we have discussed about the lesson 55, world famous cities. In this chapter we have discussed about the some cities, very famous cities, and this world is a full of such beautiful places that are historical and culturally so rich. Here you know that in the world are different city famous for different structure or natural resources. So here in this chapter we have discussed about the some famous cities. First number is Dubai. Dubai, you know that a city with artificial beach. दुबई में आपको आर्टिफिशियल बीच देखने को मिलेगा. दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स लग्जरियस लाइफ स्टाइल. यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस है, हाई लेवल की है. एंड मेनी हाई बिल्डिंग्स इन दिस सिटी. इन दुबई में आपको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने को मिलेगा. आल्सो कंसिडर्ड एज द शॉपिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड. ये जो है इस सिटी को शॉपिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है. एंड इट आल्सो हैज़ अ वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा. यहाँ पे आपको दुबई में वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है. ओके, दुबई and this is very famous city, and in this diagram see the diagram of Burj Khalifa in picture. Now next city, next Istanbul. Actually Istanbul is a capital of Turkey. हिंदी में तुर्की भी बोलते हैं उसको, टर्की इंग्लिश में बोलते हैं. फेमस ऑफ हागिया सोफिया एंड ब्लू मॉस्क. यहाँ पे जो है दो फेमस आपको मॉस्क हैं, मस्जिद हैं, जिसको बोलते हैं हागिया सोफिया एंड ब्लू मॉस्क. फॉर दिस फॉर्मर कैपिटल ऑफ द रोमन. ये पहले रोमन का कैपिटल था. एंड Byzantine and the Ottoman Empire is a haven of history lover. यहाँ का ओटोमान एम्पायर जो राजा एम्पायर था वो बहुत फेमस था. ओके, एंड दिस सिटी इज इस्तांबुल. नाउ नेक्स्ट इज प्राग. थर्ड नंबर प्राग. एंड दिस द कैपिटल ऑफ द चेक रिपब्लिक. ये सिटी जो है चेक रिपब्लिक की कैपिटल है, प्राग. एंड द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ बोहेमिया. पहले बोहेमिया था, उसका कैपिटल था. दिस सिटी इज़ फेमस फॉर द चार्ल्स ब्रिज एंड जॉन लेनॉन वॉल. ये सिटी जो है चार्ल्स ब्रिज और जॉन लेनॉन वॉल के लिए फेमस है. नाउ नेक्स्ट London, considered as the world capital of the culture and fashion. This is the largest city in Western Europe. Western Europe का ये सिटी सबसे लार्जेस्ट सिटी है, लंदन. द फेमस बकिंगहम पैलेस. यहाँ बकिंगहम पैलेस बहुत फेमस है. एंड द बिग बेन क्लॉक एंड टावर, जो लंदन का अट्रैक्टिव पार्ट है, एरिया है, आर मस्ट विजिट. इसे यहाँ देखने लायक है और जाना चाहिए. ओके, दिस इज अ लंदन सिटी. नेक्स्ट सिटी इज रोम. फिफ्थ नंबर रोम. होम ऑफ द वेटिकन सिटी. वेटिकन सिटी का होम है. दिस एंशियंट सिटी हैज़ मेनी स्टोरीज टू नैरेट. आपको इससे रोम से रिलेटेड आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी. इट इज़ फेमस फॉर द, ये किस लिए फेमस है, ट्रेवी फाउंटेन एंड पार्थेनॉन एंड कोलोसियम. यहाँ का फेमस है जो अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, कोलोसियम, पार्थेनॉन एंड ट्रेवी माउंटेन. नाउ नेक्स्ट is Cape Town. You know that Cape Town situated in South Africa. Located at the south of the African continent, this city is famous for the
टेबल माउंटेन नेशनल पार्क, यहाँ पर जो इस सिटी का जो फेमस है वो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है। एंड बोल्डर्स बीच भी बहुत फेमस है। और ये किस लिए फेमस है? विच इज़ होम टू न्यूमरस अफ्रीकन पेंगुइन्स, यहाँ आपको बहुत सारे अफ्रीकन पेंगुइन्स देखने को मिलेगा केप टाउन में। नेक्स्ट सिटी इज पेरिस, फेमसली नोन एज द सिटी ऑफ द लाइट। ये सिटी जो है सिटी ऑफ द लाइट नाम से फेमस है। दिस फ्रेंच कैपिटल इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। ये जो है फ्रांस कंट्री का कैपिटल है और ये जो है एक ब्यूटीफुल सिटी के रूप में जाना जाता है। इट इज़ द होम टू द फेमस मोलिन रॉक एंड लोरे म्यूजियम एंड द एफिल टावर। एफिल टावर वर्ल्ड में पूरा फेमस है। दिस सिटी इज फेमस फॉर एफिल टावर। ओके, नेक्स्ट लेसन इज लेसन 58, ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ड्स में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के ट्राइब्स रहते हैं। इनकी जो वियरिंग क्लॉथ फैशन है, या आप कह सकते हो कि पहनने की जो वेशभूषा है, रहने का कल्चर है, खाने का कल्चर, वो डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट कंट्री में ये रहते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट वन बाय वन एंड फर्स्ट इज the Maasai tribe. The Maasai, this ancient warrior tribe, live in the Rift Valley of Southern Kenya. Southern Kenya की जो रिफ्ट वैली है वहाँ रहती है। नॉर्थन तंजानिया, ये नॉर्थन तंजानिया और साउथर्न केन्या में रहते हैं। दे आर नोमाडिक इन नेचर, मतलब घुमंतु होते हैं, घूमने वाले होते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। एंड थ्राइव ऑन मीट, ब्लड एंड मिल्क ऑन देयर कैटल herds. Okay, their Maasai tribe. Now next is the Himba. Second number है the Himba. This Namibian, ये जो है मुख्य रूप से नामीबिया कंट्री में रहते हैं। and resides the Kunen region, formerly Kokoland of Namibia. The tribe is famous for rubbing red orchard cream on their bodies. अपने बॉडी में orchard red कलर की जो है क्रीम लगाते हैं टू प्रिवेंट देमसेल्स फ्रॉम द स्कॉरिचिंग हीट। झुलसाने वाली जो सन की जो हीट होती है उससे बचने के लिए अपनी बॉडी में एक लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं और रेड का, जिससे ये सन हीट से प्रोटेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर द Maori. This tribe has been living in New Zealand for centuries. ये सदियों से, आप कह सकते हो सदियों से न्यूजीलैंड में रहते हैं। They were subjected to the isolation due to the which are developed their own distinct language, craft, mythology. ये दुनिया से हट के कट के रहते हैं इनका, क्योंकि इनका जो है खुद का लैंग्वेज है, क्राफ्ट है और माइथोलॉजी है, जिसके कारण वो अपने आप को वो दुनिया से अलग ही कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, एंड फोर्थ नंबर इज कवाहिवा। दिस नोमाडिक ट्राइब, नोमाडिक मीन्स पहले मैंने बोला कि ये घूमने वाले, घुमंतु जिसको बोलते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड द बैक्सी होस, आर रेड हॉट बाय द नेबरिंग ट्राइब आर द इनहेबिटेंट द रियो पैराडो ऑफ मोटोग्रासो, ब्राज़ील मुख्य रूप से ये ब्राज़ील कंट्री में रहते हैं। दे आर फेमस फॉर यूजिंग एंशियंट स्पाइनिंग व्हील, ये जो है पुराने जो स्पाइनिंग व्हील्स होते हैं उसको वियर करते हैं, यूज करते हैं। दे फेमस यूजिंग, ये यूज करते हैं कि अपनी लाइफ में यूज करते हैं एंशियंट स्पाइनिंग व्हील्स, हैम मॉक एंड बास्केट्स एट्सेट्रा। ये एंशियंट टाइम में यूज होता था और ये आज भी इसको यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर द गोंडा ट्राइब, एंड ये जो है ट्राइब जो है इंडिया में रहते हैं। दिस ट्राइब इज़ फाउंड इन द गोंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, गोंड फॉरेस्ट में रहते हैं। दे आर सो नोन एज द कोयटूर एंड आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब लिविंग इन द वर्ल्ड। ये जो है
वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट ट्राइब हैं, आदिवासी जिसको बोलते हैं, वो उसमें से एक हैं गोंड्स। नेक्स्ट 6 नंबर भील। भील known as an पिथोरा पेंटिंग, and this tribe is इंडिजियस और ये इंडिया के कुछ रीजनों में रहते हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात, एज वेल एज त्रिपुरा एंड बॉर्डर ऑफ इन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी रहते हैं। घूमर इज़ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ दिस ट्राइब। इस आदिवासियों का ट्राइब का जो मुख्य फेमस डांस है वो घूमर है। नाउ 7 नंबर द वेदा। दिस इज़ द लास्ट एग्जैक्टिंग ट्राइब इन श्रीलंका। ये जो है विलुप्त आदिवासियों में एक हैं श्रीलंका में जो रहते हैं, एंड इज़ फेमस फॉर द देयर हंट ऑफ वाइल्ड हनी। जो जंगलों में पाए जाने वाले जो हनी होते हैं उनको वो यूज करते हैं, विच दे कलेक्ट एवरी ईयर बाय बर्निंग लीव्स अंडर द हाइव टू मेक द बी फ्लाई अवे। ये जो है लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसको जो है छत्ते के नीचे, हाइव्स के नीचे जलाते हैं, जिससे जो बी होते हैं वो उड़ के चले जाते हैं, फिर वो उस हनी का जो है यूज करते हैं। ओके, द वेदा। नाउ नेक्स्ट लेसन। नाउ नेक्स्ट लेसन इज अ लेसन 59, व्हाट्स द लिंक। ये कुछ नेम्स दिए गए हैं, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप का नेम राइट करना है। नाउ सी 1 by 1 एंड सी फर्स्ट MS धोनी, क्रिस गेल, कपिल देव। यू नो दैट दे बिलोंग टू क्रिकेट, दे आर क्रिकेटर्स। ये क्या हैं? क्रिकेटर्स हैं। एंड सेकेंड नंबर चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, फ्रीडम फाइटर्स। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट टीपू सुल्तान, अशोका द ग्रेट, महाराणा प्रताप। दे आर रूलर्स, राजा थे, रूलर्स। एंड माधुरी दीक्षित, एंजेलिना जोली, शांद्रा बुलॉक, एक्ट्रेसेस, दे आर एक्ट्रेसेस। नाइल, गंगास, थेम्स, दीज आर रिवर्स। लता मंगेशकर, मिली साइरस, लेडी गागा, दे आर सिंगर्स। Then 7 नंबर पेब्लो पिकासो, फ्रीदा कैलो, MF हुसैन, पेंटर्स। दे आर पेंटर्स। देन 8 नंबर लैंजिला एबको अलाउन, दीज आर वेल्केनोस। ये वेल्केनोस के नेम है। नेक्स्ट जलेबी, बकलावा, थिरमिशी, दे आर डेजर्ट्स मीन्स समझते हो ना, मिठाइयाँ, डेजर्ट्स। एंड नेक्स्ट मैकलॉरेन, बुगाती, लैम्बोर्गिनी, दीज आर स्पोर्ट्स कार। ओके, नाउ नेक्स्ट लेसन। Now next lesson 64. Answer the questions. Here 4 questions are given and answer also given. Now see 1 by 1 and first question number first. How does a sponge absorb so much of water? स्पंज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या रीजन है? आंसर इज द स्पंज मेड अप ऑफ मेनी लूज फाइबर्स। बहुत सारे लूज फाइबर से मिलकर बना होता है। दीज फाइबर्स हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन। दो फाइबर्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है विच सॉक अप द क्वाइट अ लॉट ऑफ वाटर। इनके बीच में पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस कॉज द स्पंज सो वेल एंड द वाटर गेट्स ट्रैप्ड इन इट। इसीलिए जो है स्पंज जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ट्रैप करता है, जिसके कारण वो
एब्जॉर्ब करता है। द वाटर डज नॉट कम अनटिल द स्पंज इज स्क्वीज। और जब तक हम इस स्पंज को दबाएंगे नहीं तब तक उसमें से वाटर नहीं निकलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज अ फ्लैश रिक्वायर्ड इन अ कैमरा। कैमरा में जो है फ्लैश क्यों होता है, क्या ज़रूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है। अ फ्लैश इज अ क्रिटिकल फीचर इन अ कैमरा and is used to produce a flash artificial light to help the brighten a picture to take a picture of low light। इस फ्लैश लाइट की हेल्प से आप अगर कोई जहाँ पर लाइट कम है वहाँ भी अच्छा फोटो आता है। ये आर्टिफिशियल जो लाइट है ये ब्राइटनेस बढ़ाता है, जिसके कारण आप जब फोटोग्राफी करते हो तो फोटो जो होते वो अच्छे से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस डू हनी बी आफ्टर इट स्टिंग्स। हनी बी जी आपको स्टिंग करता है तो क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली द हनी बी डाइज आफ्टर स्टिंग्स बिकॉज आफ्टर स्टिंग्स समवन नॉट ओनली इट इज़ द स्टिंगर लेफ्ट बिहाइंड बट आल्सो सम पार्ट ऑफ द एब्डोमेन and digestive tract include some muscles and nerves get left। जब किसी को वो स्टिंग करते हैं तो इसमें से जो है उनका कुछ डाइजेस्टिव पार्ट, ट्रैक्ट पार्ट, एब्डोमेन या मसल्स या फिर किसी जो पार्ट होता है वो छूट जाता है। दिस रप्चर किल द हनी बी। इसके कारण जो है उस पार्ट में जो डैमेज हो जाता है उसके कारण हनी बी की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी ग्रो प्लांट विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के हम लोग प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आप जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं सारा अपना ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से ही उनको मिलता है। हाउ एयर प्लांट्स कैन आल्सो बी ग्रोन विदाउट सॉइल। लेकिन जो है प्लांट्स को बिना सॉइल के भी ग्रो किया जा सकता है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। इस मेथड को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, द प्लांट्स प्लेस्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ अ सोल्यूशन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट को कंटेनर में प्लेस करते हैं और उस कंटेनर में क्या होता है, मिनरल सोल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का सोल्यूशन होता है। उसी में उस कंटेनर में जो है प्लांट्स को ग्रो करते हैं और प्लांट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से भी ग्रो करता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। इन दिस मेथड, इस तरीके से हम लोग प्लांट बिना सॉइल के भी ग्रो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यू हैव टू राइट एक्सरसाइज ऑफ लेसन 55 world famous cities. You know that lesson 56 cut due to the reduce the syllabus, 57 also cut due to the reduce the syllabus, 58 tribes of the world. You have to write exercise of 58 and 59 also 50 you have to write exercise of lesson 59. What's the link? And lessons 60, 61, 62 and 63 cut due to the reduce the syllabus, and then lesson 64 you have to write all write in copy in proper way. Okay, now homework. And okay, homework is learn exercise of lesson 55, 58, 59 and 64. I repeat again, learn exercise of lesson 55, 58, 59 and 64 in proper way. Okay, thank you, God bless you, thank you for watching this video, thank you, God bless you.